हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स की सेकेंड चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे, इस टॉपिक को समझेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो एक्चुअल में 3 केसेस मिलेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग इन दोनों केसेस को देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 पे हम लोग ये देखेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा कहानी को समझ लो, एक्चुअल में है क्या। ठीक है, देखो ध्यान से। सपोज एक डायपोल है, तो डायपोल मतलब एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। ओके, इस डिस्टेंस को हम यूजुअली हम मानते हैं इसे ट्वाइस ए या ट्वाइस एल भी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो सेपरेशन डिस्टेंस है कितना लिया? ट्वाइस ए। तो इस डायपोल के एक डायपोल मोमेंट भी होंगे, इसको भी देख लो। डायपोल मोमेंट को हम लोग पी लेटर से लिखते हैं, कैपिटल पी, और इसका फॉर्मूला क्या है? चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस जो है ट्वाइस ए। ठीक है, तो ये है डायपोल मोमेंट की फॉर्मूला। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कौन सी है? माइनस क्यू टू पॉजिटिव क्यू। ठीक है, ये होंगे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो एक्सियल पॉइंट है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि सपोज अपने अब अगर एक यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है, एक्सटेंड कर दी, एक्सिस हो गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम होंगे एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए, वो कितना होंगे? निकलना है। ठीक है, देखेंगे है कि नहीं? यस। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ये है एक डायपोल है ना, ये है पॉजिटिव चार्ज। तो इक्वेटोरियल पॉइंट का मीनिंग क्या है? ये जो बाइसेक्टर है ना, इस बाइसेक्टर को ही इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेटर मतलब जो एकदम दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो बाइसेक्टर करते हैं ना, तो ये जो बाइसेक्टर है इसमें एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे हमने क्या किया? पोटेंशियल चाहिए यहाँ पे है ना, तो कितना होंगे वो निकलना है, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, और एनी पॉइंट का मीनिंग क्या है? ये है डायपोल है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये सेंटर है। सेंटर से मैंने कुछ डिस्टेंस दूरी पे लेट्स से यहाँ पे पॉइंट लिया एक, ठीक है, तो लेट्स से आर डिस्टेंस दूरी पे, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होंगे वो निकलना है हमें। ठीक है, तो ये जो एनी पॉइंट है, आप यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये था दोनों केस, जहाँ पे एक्सिस पे और यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट, और ये क्या है? एनी पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग कौन सी दो देखेंगे? ये और ये। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, इसे नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटा के लिखता हूँ। ठीक है, बाकी ओके। तो देखो ध्यान से, ओके, इजी है ये सब चीज़ें। ओके, तो इसको भी मिटा देते हैं, अच्छे से ड्रॉ करते हैं ना। मिट ही नहीं रहा है, मार्कर अच्छा है या दस्तर खराब है? हाँ, तो हमने एक डायपोल कंसीडर किया, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। ठीक है, तो एक डायपोल, तो यहाँ पे हमने एक एक्सिस बनाया, रेड कलर से बनाते हैं ना, तो ये एक्सिस, इसमें एक पॉइंट लिया हमने, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी। ओके, तो इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होंगे वो चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें जो पता है वो अप्लाई करेंगे। क्या पता है हमें? तो हमें पता है, सपोज एक अगर चार्ज है, उससे थोड़ी सी दूरी पे, कितना? आर डिस्टेंस दूरी पे, यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेंगे कितना होंगे? फॉर्मूला के क्यू बाय आर। ठीक है, और हमें पता है के की वैल्यू क्या है? 4πε0। ठीक है, ये मालूम है आपको? यस, ओके। तो इसका डिराइव भी किया था हमने पहला लेक्चर में, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। ठीक है, किस तरह से ये फॉर्मूला हम लोग निकल सकते हैं, इसका डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में मैंने सोल्व कराया वहाँ पे। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, ये जो डायपोल है इसका एक सेंटर होंगे, तो ये जो पॉइंट है इस सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूरी पे होंगे, लेट्स कॉल इट आर बोल देते हैं, है ना। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हमने आर बोल दिया। अभी ये जो डायपोल है इसका जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितना है? ट्वाइस है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होंगे? ए होंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए होंगे। ये क्लियर है? ठीक है, ये तो इजी है कि नहीं? यस। तो अभी देखो, इस माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल मिलेंगे, सेम सिचुएशन है कि नहीं? तो यहाँ पे लिख देते हैं पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, कहाँ पे? एट पी। कितना मिलेंगे? लेट्स कॉल इट V1। तो V1 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या? के क्यू। अभी क्यू क्या है? ये तो माइनस क्यू है ना, तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। ठीक है,
माइनस क्यू बाई वो जो डिस्टेंस होंगे, डिस्टेंस कितना लेंगे, चार्ज से जो पॉइंट है जिसमें हमें पोटेंशियल चाहिए उसकी दूरी, ठीक है। तो ये पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, तो इसका दूरी चार्ज से कितना है, यहाँ से यहाँ तक तो आर हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना ए, ठीक है। तो ए प्लस आर यानी आर प्लस ए बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। देखो क्लियर है कि नहीं, ओके। तो इसको हम लोग मॉडिफाई करके आराम से माइनस को आगे लिख सकते हैं के क्यू बाय आर प्लस ए, ऐसे लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो प्लस क्यू है इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पी, वही तो करेंगे, है कि नहीं, यस। तो उसको हमने बोल दिया सपोज V2 एंड V2 विल बी इक्वल टू के क्यू, मतलब क्या, इसकी वजह से है ना, तो इसको हम लिख देंगे सिर्फ Q यानी प्लस Q डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, वही तो लेना है, चार्ज से पॉइंट की जो डिस्टेंस है। तो चार्ज से पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से यहाँ तक A, तो R माइनस ए लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। हाँ, क्या लिखोगे, R माइनस ए लिखोगे, है कि नहीं, यस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस डिस्टेंस को R माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे R माइनस ए, ठीक है। तो अभी देखो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे कितना होंगे, यहाँ पे पोटेंशियल इसकी वजह से हमें मिला V1, है ना, इसकी वजह से यहाँ पे मिला पोटेंशियल V2, तो दोनों को प्लस करेंगे तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएंगे, टोटल पोटेंशियल, यस है कि नहीं, देखो एक बार, है ना, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 करेंगे, वही तो निकालने दिया ना हमें, है कि नहीं, देखो यस वही तो निकालने दिया। तो टोटल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P व्हिच इज इक्वल टू V एंड दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे, इतना सा, माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए। हाँ बोलो, आया कि नहीं समझ में, प्लस V2 की वैल्यू कितना, के क्यू बाय आर माइनस ए, ठीक है। तो इसको अभी कैलकुलेट करने के बाद आराम से आंसर आ जाएंगे, है कि नहीं, ओके। तो मैं इसको मिलता रहता हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन करके रखना, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, फी इज इक्वल टू, आप लिखोगे ये, तो देखो इसको हम पहले लिख देते, इसको बाद में लिखते हैं, इसके आगे माइनस है, तो हम लिख सकते हैं के क्यू बाय आर माइनस ए माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए, ये लिख सकते हैं, यस इजी। तो अभी क्या करोगे, के और क्यू को कॉमन लोगे, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे लिखोगे आर माइनस ए माइनस 1 बाय आर प्लस ए, देख रहे हो कितना इजी है ना। तो अभी यहाँ पे के क्यू लिखोगे, फिर यहाँ पे एलसीएम लोगे, ठीक है। तो आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, ये तो है ना, तो 1 इंटू दिस मच लिखोगे, आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, ये लिख दोगे, ठीक है। तो अभी देखो ये जो r है इसके आगे तो माइनस है, माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस ए होंगे, है ना। तो प्लस ए यहाँ पे भी ए ट्वाइस ए हो जाएंगे, के क्यू ये होंगे ट्वाइस ए डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या था, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा दिया, काम खत्म, यस ओके। तो ये जो यहाँ पे हमने पाया ये क्या है, पोटेंशियल की फॉर्मूला। तो यहाँ तक आप लिख के ऐसे रख दो, आराम से ये करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, देखो यहाँ पे नोट कर रहे हो कि नहीं, हाँ देखो बात ऐसा है कि आप बिना सोचे पढ़ सकते हो, लेकिन बिना सोचे आप लिख नहीं सकते। तो जब आप लिख के पढ़ते हो, मतलब लिखते जाते हो चीज़ों को, तो दिमाग में क्लियर आइडिया हो जाता है कि अब क्या कर रहे हो, क्या करना है आपको, है ना, और दिमाग में बैठ जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग लिखना, मैं सजेस्ट करता हूँ, है ना, ओके। तो ये जो हमने पाया यहाँ पे फी इज इक्वल टू दिस मच, इसको हम लिखेंगे के क्यू। अभी देखो डायरेक्टली लिख ही देते हैं, अभी तो आप समझ गए, ठीक है। तो पी का वैल्यू क्या था, डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस, है कि नहीं, यस ये A है, ओके। तो Q 2A, Q इंटू 2A का मीनिंग क्या है, P है, तो आप लिख सकते हो के P, हाँ डिवाइडेड बाय, कॉमला पसंद नहीं लिखना, ठीक है, ओके। तो अब क्या लिखोगे, आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, P इज इक्वल टू के पी बाय आर स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इस केस में
अगर आप आर को बढ़ा दो, ठीक है, तो अभी आर कितना है, इतना है। अगर पॉइंट को बहुत दूर लेके गया तो उस केस में आर कितना होंगे, आर विल बिकम वेरी वेरी लॉन्गर या बिगर बोल सकते हो, ठीक है। तो आर विल इंक्रीज, है ना। तो उस केस में क्या ये ए है, ये जो ए है, क्या ये ए चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ए जितना का जितना है उतना ही है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप आर को बढ़ा दो, वेरी वेरी ग्रेटर देन ए कर दो, तो उस केस में क्या होंगे, ये जो ए होंगे नेग्लिजिबल होंगे, है ना। तो उस केस में आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली जो फॉर्मूला आ जाएंगे ये आ जाएंगे आफ्टर अप्लाइंग दिस कंडीशन, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इस डायपोल के लिए, मतलब इन दोनों चार्जेस के लिए इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होंगे वो कितना होंगे, वो लिखोगे आप v इज इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इस केस में ये जो फॉर्मूला आपने लिखा, ये फॉर्मूला कब लिख पाओगे, जब आप इस कंडीशन को अप्लाई करोगे। अगर कंडीशन को अप्लाई नहीं करोगे तो यही मेन फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आपको दिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन में सपोज आपको दिया कि जो डायपोल की सेपरेशन डिस्टेंस है वो सपोज दे दिया आपको, ये प्लस क्यू है ना। तो क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करोगे आप, तो लेट्स से ये जो सेपरेशन डिस्टेंस है आपको दे दिया गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से दिया गया, ओके। और आपको क्या दिया गया, लेट्स से ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस को आपको, ये जो डिस्टेंस लोगे आप ऑलवेज डायपोल के सेंटर से लोगे, ठीक है, ये भूलना नहीं। बहुत लोग यहाँ से ले लेते हैं, तो डायपोल के सेंटर से ही लेना होगा इस पॉइंट को। नॉट ओनली इन केस ऑफ डायपोल, हर केस में आप जब मेजर करते हो ऑलवेज सेंटर से मेजर करते हो, ठीक है, ओके। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, सपोज ये दे दिया गया आपको 5 मीटर, तो उस केस में क्या है, 5 मीटर मतलब क्या, 500 सेंटीमीटर। तो देखो 500 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 2 सेंटीमीटर नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो उस केस में ये जो डिस्टेंस है इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, यानी ये डिस्टेंस क्या है, ट्वाइस ए। तो इस फॉर्मूला में जो ए है, ए को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस में आप ये फॉर्मूला सीधा लगा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर इस तरह के कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है इसको सपोज 100 सेंटीमीटर दिया, इसको 500 सेंटीमीटर, तो उस केस में आप 100 सेंटीमीटर को 500 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस केस में आपको यही फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है ना। बेसिकली नेग्लेक्ट कब कर सकते हो, जब एकदम छोटा होंगे डिस्टेंस कंपेयर करने पर, ठीक है। तो इस केस में ये 2 सेंटीमीटर इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 500 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उस केस में आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो हम लोग अभी जल्दी से ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट है इसमें कितना होंगे पोटेंशियल उसको निकल लेते हैं, है ना। क्या लग रहा है, इजी या टफ, कर तो लोगे ये सब, 2 बार प्रैक्टिस करो आराम से हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करना आप लोग को, ओके। हाँ देखो ध्यान से, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल। तो ये है लेट्स से एक डायपोल, है ना। तो ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होंगे, ए होंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए होंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने पी नाम दिया, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हमने आर बोल दिया सपोज, ठीक है। तो बेसिकली डायपोल के सेंटर से जो पॉइंट की डिस्टेंस है उसको हमने आर बोला, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होंगे उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू, ओके, माइनस क्यू एट पी कितना होंगे φ1 लेट्स से, उसको हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या है के क्यू बाई आर, ठीक है। तो अभी देखो ये माइनस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू लिखेंगे, बेसिकली इस माइनस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस के क्यू बाई। तो ये जो डिस्टेंस है पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम आर लिख सकते हैं, या तो एक्स लिख दिए तो आर लिख दिया है ना, तो इसको एक्स लिख दिया, ठीक है। तो पॉइंट से चार्ज की जो डिस्टेंस है यहाँ पे लिखेंगे एक्स, यहाँ तक क्लियर है, यस। तो अभी इस x को आप क्या लिख सकते हो, हमें पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, यस। तो इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है कि नहीं, क्लियर है। तो अब x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे x की जगह पे आप लिखोगे माइनस के क्यूब बाय
x की जगह पे लिखोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये है V1 की वैल्यू। कितना आसान है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेंगे टोटल पोटेंशियल इसकी और इसकी वजह से मिलेंगे। जब आप दोनों को साम करोगे तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दिस होल डाइपोल कितना आएंगे? 0। ठीक है, कैसे देखो। ओके, तो यहाँ पे लिखोगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। ओके, कहाँ पे? एट पी। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होंगे उसके लिए ये डिस्टेंस चाहिए होंगे। तो मुझे बोलो ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे कि नहीं? ऑब्वियसली सेम होंगे दोनों डिस्टेंस, है ना। तो जब सेम होंगे दोनों डिस्टेंस तो अब क्या लिखोगे? अब लिखोगे V2 लेट्स से इज इक्वल टू के क्यू बाई प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे क्यू लिखोगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस लिखोगे x, है ना। तो अभी हमें मालूम है x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दोगे। तो अभी जो टोटल पोटेंशियल होंगे V इज इक्वल टू आप लिखोगे V1 प्लस V2। क्लियर है कि नहीं? बोलो यस। तो V1 की वैल्यू कितना है? हाँ बोलो, V1 की वैल्यू तो ये है, देख कर रखा है ना। तो V1 इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई, आप लिखोगे माइनस के क्यू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दोगे। ओके, तो V2 की वैल्यू क्या लिखोगे? ये लिखोगे प्लस के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे रूट लगाओगे। तो दोनों सेम है कि नहीं? एक के आगे माइनस है, प्लस है, तो आंसर क्या होंगे? 0 होंगे। तो इस जगह पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल यानी माइनस की और प्लस की दोनों की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होंगे वो कितना होंगे? 0। ठीक है, तो इतना आसान है ये सब चीज़ें। तो जब आपको एग्जाम में देंगे डिराइव करने के लिए आराम से कर लोगे। हाँ, क्या लग रहा है, इजी या टफ? इजी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना कैसा लगा, है ना। इजी या मतलब इससे भी अगर बेसिक से समझना है, इजी करके समझना है तो बोलना फिर भी मुझे, है ना। ओके ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एट एनी पॉइंट देखेंगे कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कितना होंगे। ठीक है।